विरासत और जायदाद के हुकूक। अगर आप पाकिस्तानी हैं और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत औरत के विरासती हुकूक के हवाले से जानना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी ये वीडियो देखें। हर वो मुसलमान जो बाशऊर और समझदार है तो वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी शख्स को तोहफे के ज़रिए गैर मनकूला और मनकूला अपनी ज़ाती मिल्कियत मुंतकिल करने का हकदार है। ताहम मुंतकली का ये अमल रज़ाकाराना होता है जिसमें कोई गर्ज शामिल नहीं होती। इस्लामी कानून के मुताबिक हिबा कनंदा के दस्तावेजी गुंजाइश हिबा के हवाले से लामहदूद होती है। कोई भी अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद को बिना किसी पाबंदी के किसी को भी बतौर तोहफा दे सकता है। दूसरी सूरत में मुसलमान वसीयत के जरिए भी जायदाद मुंतकिल कर सकते हैं। कानूनी दस्तावीज के जरिए एक शख्स हिबा कनंदा, वसीयत कनंदा बाद अज मौत अपनी इमलाक की तकसीम या तसर्रुत को वसीयतनामे के जरिए अमल दरामद करवा सकते हैं। ये एक बाशऊर शख्स अपने अरसे हयात में ही करवा सकता है। वसीयत रज़ाकाराना तौर पर तैयार की जानी चाहिए। किसी भी गैर कानूनी दबाव, जब्र या धोखाधड़ी के उनसर से वसीयत कलअदम करार दी जा सकती है। सुन्नी कानून के तहत एक सुन्नी मुसलमान अपने तरके से अपनी जायदाद का 1/3 से जायद हिस्सा तब तक जब्त नहीं कर सकता जब तक हिबा कनंदा की मौत के बाद उसके वरसा की रजामंदी शामिल ना हो या सिरे से कोई कानूनी वारिस ना हो। 2. किसी ऐसे वारिस के लिए वसीयत करना जिसका हिस्सा इस्लामी विरासती कानून के तहत मुतय्यन किया गया हो नाजायज है, और वो तभी जायज बनाया जा सकता है जब दूसरे कानूनी वरसा हिबा करंदा के इंतकाल के बाद अपनी रजामंदी जाहिर करें। ताहम शिया कानून के तहत एक वसीयत करंदा अपनी जायदाद में से 1/3 हिस्सा कानूनी वारिस समेत किसी को भी दे सकता है। ऐसी सूरत में ऐसी वसीयत को कानूनी वारिस की तरफ से जायज करार देने की रजामंदी की जरूरत नहीं होती। अलबत्ता जब कुल जायदाद में से 1/3 से जायद तरका तजावुज कर जाए तब कानूनी वारिस की रजामंदी की जरूरत होती है, जो वसीयत करंदा की जिंदगी या मौत के बाद दोनों सूरतों में दे सकते हैं। मजीद ये कि कोई मुसलमान इस तरह की वसीयत के जरिए लेपालक बच्चे को कुल जायदाद में से 1/3 वसीयत कर सकता है और अपनी जिंदगी के दौरान लेपालक बच्चे को जायदाद में से हिबा दे सकता है या दे सकती है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि किसी औरत को विरासत के हक से महरूम करना कानून में सजा का सबब बन सकता है। खवातीन के खिलाफ कार्रवाइयों की रोकथाम के कानून 2011 ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 में एक नायाब बाब XXA शामिल किया गया है, जिसके तहत बाज ऐसे तरीकों की ममानियत की गई है जो खवातीन के खिलाफ इस्तेहसाल और इम्तियाजी सलूक का बाइस बनते हैं। नई दाखिल करता ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 458A 1860 गैर कानूनी तरीके से विरासती हक से महरूम करना जुर्म करार दिया गया है, और जो इसमें मुलव्विस पाया गया उसको मुअय्यना मुद्दत तक कैद बामुशक्कत की सजा दी जा सकती है, जिसमें 10 साल की तौसी भी हो सकती है, लेकिन 5 साल से कम नहीं, या 10 लाख जुर्माना आयद हो सकता है, या दोनों साथ। दफा 498C के इसी बाब में बयान किया गया है कि कोई भी शख्स जो कुरान मजीद के साथ किसी औरत को जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर करता है या ऐसा कोई इंतजाम करता है या सहूलतकार बनता है तो उसे कैद बामुशक्कत हो सकती है, जिसकी मुद्दत 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, मगर 3 साल से कम नहीं, और वो 5 लाख जुर्माना देने का पाबंद होगा। इस दफा के तहत इस बात का जायजा लिया गया है कि औरत का कुरान पाक पर हल्फ लेने का मतलब ये होता है कि वो जायदाद पर अपने हिस्से का कोई दावा ना करे या अपनी पूरी जिंदगी बिना शादी के गुजार दे कि उसका निकाह कुरान पाक से होना तसव्वुर किया जाता है, ताकि
वो विरासत के हक से दस्तबरदार हो जाए। इस वीडियो को शेयर करें और मुहिम में शामिल हों।